अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम ही का मैं शहज़ाद ख़ान अपने इस चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और तमाम ही का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ही ने सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को 1000 तक पहुँचाया। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने मेरे चैनल को इस मुकाम तक पहुँचाया है। इसके लिए मैं आप तमाम ही का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे सर सनाअत को लेकर कि सर सनाअत हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो मैं सनाअत को काफ़ी दिनों से सोच रहा था वीडियो लेकर आने की, पर आज मुझे मौका मिल गया क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे आईएमपी क्वेश्चंस की बहुत सारे वीडियोस डेली तैयार करने होते हैं, इसलिए इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके अलावा कुछ 12th क्लास के चैप्टर भी बाकी हैं, मुझे वो भी कंप्लीट करने हैं। बहरहाल सारी बातों को छोड़कर पहली बात यह है, सनाअत को लेकर मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे बहुत ही शॉर्ट में, आपको परफेक्टली एक ही बार में याद कराने का पूरा दावा करता हूं। ठीक है, परफेक्टली आपको एक ही बार में सारी बात समझ में आ जाएगी कि सनअत तशबिया किसे कहते हैं, सनअत तुज़ात किसे कहते हैं, सनअत हुस्न तालील किसे कहते हैं, सनअत तलमीह किसे कहते हैं। ठीक है, सब बातों की एक बात बता दूंगा 2-3 वीडियो में, छोटे 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 2-2, 5-5 मिनट की वीडियो में आपको सारी बात स्पीडली बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी। सबसे पहले 2-3 बातें इसको समझने के लिए ज़रूरी है। सनाअत कहते किसे हैं, सनाअत कहते किसे हैं। सनअत को जैसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज़, इसे ना हिंदी में अलंकार आपने सुना होगा, कविताओं में अलंकार होते हैं, वही उर्दू में क्या होता है, सनाअत होती है। समझ गए। अब अलंकार किसे कहते हैं ये आप स्कूल की टीचर से पूछे, अलंकार किसे कहते हैं मैं नहीं बताऊँगा। सनाअत किसे कहते हैं, शायरी में किसी बात को एक सीधे साधे अंदाज में अगर कह दिया जाए तो उस बात में वो मज़ा नहीं रहता। ठीक है, तो उस बात को, शायरी में लिखी गई उस कथन को, उस सेंटेंस को, उस पंक्ति को, उस मिसरे को बहुत ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा असर वाला बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसी अलामतें डाली जाती है, कुछ ऐसी अलामतों वाले लफ्ज़ डाले जाते हैं, ऐसी सनाअतों का इस्तेमाल किया जाता है कि बात और ज़्यादा क्या लगे, पुरअसर लगे और ज़्यादा प्रभावित करे देखने वाले को, पढ़ने वाले को और ज़्यादा मुतासिर करे। ठीक है, इसलिए सनअत का इस्तेमाल किया जाता है। अब सनअत कैसी होती है, मैं एक एक करके 3 में अभी लेकर आया हूँ, 3 इसके अगले वीडियो में लाएंगे, उसके बाद 3 और लाएंगे, हो सकता है 6, 9, 10 से ज़्यादा नहीं है, आपके ज़्यादा कोर्स में नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत सारी होती है पर आपके कोर्स में 9-10 से ज़्यादा नहीं है। आज जो हम लेकर आए हैं सनअत तशबिया, सनअत तुज़ात और सनअत तलमीह। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सनअत तशबिया क्या चीज़ है, बिल्कुल ढंग से और एक बार में याद करा देंगे, एक ही पॉइंट में, एक ही सटीक तरीके से। सुनिए, किसी चीज़ को किसी ख़ास सिफत के एतबार से दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना तशबिया कहलाता है। मसलन अली शेर की तरह बहादुर है। तशबिया लफ्ज़ शुबा से बनाया गया है जिसके मानी मिसाल देने या किसी चीज़ों के दरमियान मुशाबहत ज़ाहिर करने के हैं, जिसके कहने वाले का मकसद पूरी तरह वाज़े हो जाए। ये मुशाबहत किसी लफ्ज़ के ज़रिए ज़ाहिर की जाती है, यानी तशबिया 2 चीज़ों के बाहमी मुशाबहत का नाम है। मुझे पूरा यकीन है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, है ना, बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, अब मैं इस सेंटेंस को लेकर, उसके उदाहरण को लेकर, उस एग्जाम्पल को लेकर समझाता हूँ आपको। तशबिया के लिए मंदरजा झील अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तशबिया किस शेर में सनअत तशबिया का इस्तेमाल किया गया है, सनअत तशबिया का इस्तेमाल किया गया है, वो देखने के लिए क्या देखेंगे, शेर में होना चाहिए एक लफ्ज़ होता है जैसा, यह होना चाहिए मानिंद, मिसल, सा, सी, बराबर वगैरह। इस सिलसिले में मीर का मशहूर शेर देखिए, एक शेर है, इसका इस्तेमाल है यहाँ पर सनअत तशबिया का इस्तेमाल किया गया है। कैसे किया गया देखिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। क्या लफ्ज़ है, गुलाब की सी है, की सी को मैंने रेड कर रखा है, लाल कर रखा है। दूसरा शेर देखिए, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यहाँ पर ये टॉपिक होता है ख़त्म। अब आती है समझने वाली बात और समझाने वाली बात। प्यारे बच्चों, तशबिया कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर रखना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर रखना, हालांकि वो चीज़ वैसी नहीं है, वो चीज़ वैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बराबर रखना। जैसे पहले शेर में जो लिखा है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। किसके गुलाब, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की जैसी है। किसी का मतलब होता है जैसी है, किसी का मतलब होता है जैसी है। किसकी जैसी है और कौन है, नाजुकी उसके लब की, उसके लब इतने नाजुक हैं जैसे कि पंखुड़ी गुलाब की हो। अब सोचिए कि इंसान के होठ गुलाब की पंखुड़ी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन उसकी कोमलता को, उसकी नाजुकी को लेकर एक लफ्ज़ कहा गया है कि उसके लब इतने नाजुक हैं।
अब कितने नाजुक है, बहुत नाजुक है। अरे भाई कितने नाजुक है, इतने नाजुक जैसे मान लीजिए कोई गुलाब की पंखुड़ी हो, कोई गुलाब की पंखुड़ी हो। इस तरह उसको समझाने की कोशिश की है कि उसके होठ की नाजुकी इतने कोमल है जैसे कोई पंखुड़ी गुलाब की हो। किसी चीज़ को ठहराना, किसी चीज़ से मानिंद बताना, किसी चीज़ के जैसा बताना, ये क्या कहलाता है, सनअत तशबिया कहलाता है। दूसरा शेर देखिए, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। सारी मस्ती कैसी है, शराब की सी है, इन्हें शराब के जैसी है, शराब के जैसी है। मस्ती कैसी है भाई, बहुत मस्त है। कितनी मस्त है, ऐसी जैसे कोई शराब हो, जैसे कोई शराब हो। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और कोई शेर हो जिस शेर में जैसे कोई लफ्ज़ आता है जैसा हो, कि मानिंद हो, मिसल हो, सा हो, सी हो, कीसी हो, कासा हो, तो वो लफ्ज़ क्या कहलाएगा, उसमें क्या कहलाएगा, सनअत तशबिया कहलाएगा। समझ गए बात, नहीं समझे फिर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर एक जुमला पढ़ा था, अली शेर की तरह बहादुर है। तो अली तो इंसान है और शेर क्या है, एक जानवर है। ठीक है, अब अली कोई शेर जानवर की तरह तो नहीं है, बस कि शेर कितना बहादुर हुआ करता है, शेर जंगल का राजा हुआ करता है, बहुत ज़्यादा बहादुर हुआ करता है। तो अब कोई कहे कि अली बहादुर है, भाई कितना बहादुर है, कि भाई बहुत बहादुर है। कितना बहादुर, बहुत बहुत ज़्यादा बहादुर है। अरे भाई कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा जैसे कोई शेर हो। अब वो शेर तो नहीं है लेकिन शेर के जैसा बहादुर है। किसी चीज़ को उसके जैसा बताना, उसकी सिफत की वजह से, उसकी विशेषता की वजह से किसी चीज़ से बराबर रखना, वो क्या कहलाता है, सनअत तशबिया कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। सनअत तशबिया किसे कहते हैं, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ की उसकी सिफत के मुताबिक मुशाबहत करना क्या कहलाता है, तशबिया कहलाता है। जैसे मैं शेर तो नहीं पढ़ूंगा, ये ज़्यादातर शेरों में, शायरियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं इसको फिर भी दो चार लफ्ज़ों में और बता सकता हूँ। जुल्फ़ उसकी काली घनेरी घटाएं, जुल्फ़ उसकी काली घनेरी घटाएं, आपने गानों में वगैरह में सुना होगा, इधर वर्ड में सुना होगा। तो जुल्फ़ यानी बाल, जुल्फ़ यानी बाल, उसके बाल इतने काले हैं। कैसे काले हैं, जैसे कोई काली घनेरी घटा। घटा कैसे, बादलों का छा जाना, काले बाल होते हैं, काले बादल होते हैं ना बहुत ज़्यादा, उसके बाल इतने ज़्यादा काले हैं जैसे कोई काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। तो जुल्फ़ उसकी जैसे कोई काली घनेरी घटा, जैसे कि लफ्ज़ आ गया ना, जैसे कि। तो तशबिया का मतलब है कि उस लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के जैसा बताना, हालांकि वो चीज़ वैसी नहीं है लेकिन उससे करार देना, कि उसकी विशेषता बताना, बस उसकी विशेषता लेना, उस चीज़ को वहीं रखना, उस चीज़ को वहीं रखना। जैसे कैसे कह सकते हो, साहिल यहाँ पर बिजली की तरफ भाग गया, बिजली की तेज़ी से भाग गया। अब साहिल एक इंसान है, बिजली अलग चीज़ है, लेकिन उसकी तेज़ी बताई गई है। क्या बताई गई, तेज़ी बताई गई है। बिजली की तेज़ी की तरफ भाग गया, तो तेज़ी की तरह, और वो तेज़ी लफ्ज़ आ गया, बिजली आ गया। लेकिन साहिल बिजली नहीं, इंसान है, लेकिन उसकी तेज़ी को बयान करने के लिए बिजली लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ये कहलाएगा सनअत तशबिया। पक्का समझ में आ गया, नहीं भी आया तो कमेंट में बताना। दूसरा है सनअत तुज़ात, सबसे ज़्यादा आसान सनअत है। सनअत तुज़ात में बस ते के पहले मीम लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, मीम लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मुतज़ाद। क्या हो जाएगा, मुतज़ाद। अब मुतज़ाद आपने पढ़ा होगा, मुतज़ाद किसे कहते हैं, विलोम शब्द को कहते हैं। मुतज़ाद ऑपोजिट वर्ड्स को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, तुज़ाद कहते हैं शेर में ऐसे अल्फाज को एक साथ लाया जाए जिनमें बाएतबार मानी तुज़ाद यानी ज़िद पाई जाए। ये शायरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सनअत है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा आसान भी है। इसको तकाफ़ो तबाक भी कहते हैं। इसकी मिसाल मुलाहिज़ा हो। अब इसकी मिसाल कैसी है, एक की जगह में दो शेर लिए हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। पहला शेर देखिए, दर्द मिन्नत कश दवा ना हो, दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ठीक है, अब इसमें अच्छा और बुरा को मैंने रेड कर रखा है। क्यों कर रखा है, अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा। अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा। तो जब किसी शेर में ऐसा अल्फाज इस्तेमाल हो, ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल हो जिससे दोनों लफ्ज़ एक दूसरे की क्या हो, ज़िद हो, दोनों लफ्ज़ एक दूसरे की ज़िद हो, एक दूसरे के अपोजिट हों, एक दूसरे के विलोम शब्द हों, वहाँ पर बिना कुछ देखे आंख बंद करके क्या कर देना है, सनअत तुज़ात कर देना है। आपको शेर दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है, तो आप बताएंगे कि इसमें सनअत तुज़ात का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के ज़िद हैं। अच्छा बुरा आ जाए, रात और दिन आ जाए, ठीक है, बुरा भला आ जाए, एक दूसरे वर्ड उल्टे पुल्टे आ जाए, तो वहाँ पर सनअत तुज़ात ही करना है और कुछ भी नहीं देखना है। एक शेर और देख लीजिए, कुछ वक्त अगर खुशी में कट जाता है,
कुछ वक्त अगर खुशी में कट जाता है, तस्कीन होती है, रंज मिट जाता है। अक्सर तो कुछ ऐसा हाल होता है, रवां जीते जी दुनिया से जी उचट जाता है। तो इस शेर में पहली लाइन में तो है खुशी, दूसरी लाइन में है रंज। दोनों शेर मैंने अलग अलग यूँ बयान किए बेटा कि पहले जो लफ्ज़ पहला जो शेर है उसके दूसरी लाइन में एक ही लाइन में अच्छा बुरा एक ही लाइन में, ठीक है, और दूसरे वाले शेर में ऊपर की लाइन में खुशी है, नीचे की लाइन में रंज है। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन में दोनों लफ्ज़ अपोजिट हों, ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में अलग अलग अपोजिट वर्ड हो तो वहाँ पर भी सनाते तुज़ात का इस्तेमाल ही होगा। खुशी, खुशी का उल्टा रंज, खुशी का उल्टा रंज, रंज यानी दुख, है ना। खुशी का मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस, और रंज यानी दुख, सैडनेस। तो इसमें क्या है, दोनों अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो जहाँ पर अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर सनत तुज़ाद होता है। तुज़ाद के पहले मीम लगा दें, मुत्तज़ाद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ एक बार में सटीक तरीके से समझ में आपके आ गया होगा। शानदार शानदार। आगे देखिए, सनाअत तलमीह, ये आपकी तीसरी और आज की आखिरी सनाअत है। किसे कहते हैं, देखिए, कलाम में किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़े या रिवायत की तरफ इशारा करना सनाअत तलमीह कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दूसरा शेर है, हो उम्र खज़र भी तो कहेंगे, ये कहेंगे था कहें फे हो गया, कहेंगे बवक्त मर्ग हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। अब देखिए, पहले शेर में मैंने मरियम को रेड कर रखा है और दूसरे शेर में मैंने खिज्र को रेड कर रखा है, यानी लाल किया हुआ है, ठीक है। अब समझिए, सनत तलमीह कहाँ होती है, तशबिया कहाँ होता है और तज़ाद कहाँ होता है। तशबिया का मतलब तो है किसी शेर में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि किसी के जैसा बताना, किसी के जैसा बताना। अली शेर की तरह बहादुर है, होंठ गुलाब की तरह नाजुक हैं, गुलाब के पंखुड़ी की तरह नाजुक हैं, ठीक है। बाल कैसे हैं, जैसे काले बादलों की घटा है से बाल हैं, यानी किसी चीज़ के साथ मुशाबत करना बताना। तज़ाद में क्या होता है, एक ही लफ्ज़ में ऐसे लफ्ज़, एक ही शेर में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होना जो एक दूसरे का अपोजिट हो, एक दूसरे के विलोम हो। जैसे अच्छा बुरा इस्तेमाल होना, रात दिन इस्तेमाल होना, काला गोरा इस्तेमाल होना, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो वहाँ पर सनअत तुज़ाद होता है। सनअत तलमी बहुत आसान है, बस बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ इसी में होते हैं। सनअत तलमी का मतलब होता है अशार में कोई एक ऐसा लफ्ज़ आ जाना, कोई भी एक ऐसा लफ्ज़ आ जाना जिससे कोई मजहबी किस्सा, कोई कहानी, कोई वाक़या की तरफ इशारा किया जाए। यानी सिर्फ एक वर्ड लिख दिया जाता है और बात उसके पीछे बहुत बड़ी है, उस एक वर्ड के पीछे बहुत बड़ी बात है, उसके पीछे कोई किस्सा है, कोई हादसा है, कोई वाक़या है, कोई मजहबी मामला है, ठीक है, कुछ और मामला है। जैसे मान लीजिए अगर शेर में खुदा की तारीफ़ लिख दी जाए तो हम्द कहलाती है, शेर में अशार में हमारा नबी की तारीफ़ की जाए तो वो नात कहलाती है ना। लेकिन अशार में कोई ऐसा लफ्ज़ ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है, इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। शायर कहता है कि मेरे दुख की दवा कोई कर दे। कौन कर दे? इब्ने मरियम। इब्ने मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद। उनके औलाद कौन? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्ने मरियम का मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम। इब्ने मरियम का मतलब क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया है कि वो मेरे दुख की दर्द की क्या करें? दवा करें, जैसे वो सभी के दुख दर्द की दवा करते थे, जैसे सभी के दुखों को दूर किया करते थे। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की करामत से लोगों के दुख दर्द को दूर किया करते थे। अल्लाह ताला की सिफत, ऐसी करामत उनको अल्लाह ने अता फरमाई थी। तो कहते हैं कि मरियम जो लफ्ज़ आ जाता है तो मरियम साहब को पता लग जाएगा कि मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। यानी ये लफ्ज़ जो है कुरान करीम, कुरान मुक़द्दसा इस किताब में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। यानी इससे कोई पुराना वाक़या, कोई वाक़या, कोई मजहबी कहानी, कोई मजहबी वाक़या से पेश होता है। दूसरा लफ्ज़ है उम्र खिज़्र भी। तो यहाँ पर खिज़्र क्या है? खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुरान करीम में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने उनकी उम्र सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी उम्र उनको अता की है। तो शायर कहता है कि मेरी उम्र अगर खिज़्र अलैहिस्सलाम जितनी भी हो जाती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया में अभी आया हूँ और अभी ही जा रहा हूँ, मुझे वो भी दुनिया की ज़िंदगी बहुत कम नज़र आती, ऐसी लगती। तो हो उम्र खिज़्र भी। तो खिज़्र अलैहिस्सलाम यहाँ पर लफ्ज़ लिया गया है जिसका कुरान करीम में क्या है? ज़िक्र है। मुझसे गलती हो गई है, मैंने दोनों ही लफ्ज़ कुरान करीम वाले ले लिए हैं। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप तो नहीं लेंगे, शायर ले चुके हैं सारे लफ्ज़। ऐसे लफ्ज़ जिससे पता लगे कोई पुराना हादसा हो जाए, ठीक है, कोई पुराना वाक़या हो जाए, कोई कहानी हो जाए, उससे पता लग जाता है ये बात उससे नहीं, उस बात के लिए कही गई है। कभी ऐसा भी आता है, क्या वो बंदगी थी नमरूद की, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, इसको जैसी था, नमरूद का जिक्र आया था। तो नमरूद भी है ना, एक शैतान था, मलून था, उसका भी कुरान में ज़िक्र है। तो वो भी सब क्या है? कुरान की
के हवाले से बातें रखी गई हैं। उम्मीद करता हूँ सनआत तलमीह आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें रह जाए। आपको सिर्फ अशार में 3 बातें ढूंढनी है। पहले क्या ढूंढना है, क्या अशार में कोई ऐसा लफ्ज़ है जो किसी का अपोजिट हो आपस में। अगर है तो बात खत्म हो जाती है, वहीं पे आपको सनअत क्या तलमीह लगा देना है। फिर देखना है कि अशार में कोई ऐसा लफ्ज़ है जो एक दूसरे की कंपैरिजन करता हो, तुलना करता हो, किसी को किसी के जैसा बताता हो, तो सनअत तशबिया कर देना है। और सबसे मेन बात, अशार में कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा हो जो पढ़कर आपको ये लगता हो कि हाँ ये लफ्ज़ तो मैंने कुरान में, हदीस में, किसी बहुत पुरानी किताब में, या ये शब्द से, इस लफ्ज़ से कोई किस्सा बयान होता हो, कोई कहानी, कोई बहुत पुरानी कहानी जुड़ी हुई हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, सनआत तलमीह कहलाएगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 2-3 या और बाकी बची हुई सनआत लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। एग्ज़ाम के लिए जो भी क्यूरीज रहती हैं, जो सवाल रहते हैं, ज़रूर करिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आना चाहता हूं ताकि आप एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।